नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। जिस चीनी से खाने में मिठास होती है, उसी चीनी ने दिल्ली की सियासत को कड़वा कर दिया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ब्लड में शुगर की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उनकी डायबिटीज का मुद्दा अब गर्मा गया है, या यूं कहें किसी डायबिटीज के इर्द गिर्द दिल्ली की सियासत घूम रही है। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही कि केजरीवाल की सेहत से तिहाड़ जेल में खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। आज इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने तिहाड़ जेल के सामने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। तिहाड़ प्रशासन के अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन की रांची की रैली से सुनीता केजरीवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को वो लोग मारना चाहते हैं, उन्हें सही दवा नहीं दी जा रही। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या केजरीवाल को जानबूझकर किसी के इशारे पर सही इलाज नहीं दिया जा रहा है? वैसे तो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर बहस करेंगे कि इसके पीछे सियासत है कि कहानी कुछ और है। आम आदमी पार्टी एकता, तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के शुगर लेवल पर सियासत कड़वी हो गई है। शराब घोटाले में केजरीवाल अंदर बंद है और बाहर उनकी पार्टी हंगामा बरपा रही है। आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं ने कल ये कहते हुए सनसनी मचा दी थी कि केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है, वो आज तिहाड़ के बाहर इंसुलिन की शीशी लेकर पहुंच गए। पहले तिहाड़ प्रशासन की लानत मलानत की और फिर बाद में बीजेपी पर गुस्से का गुब्बार फोड़ दिया। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? आम आदमी पार्टी का साफ साफ आरोप है कि तिहाड़ में बंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आम आदमी पार्टी की माने तो केजरीवाल का ना हेल्थ चेकअप हो रहा है और ना ही उन्हें हाई शुगर के बाद इंसुलिन दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं वो। उनका शुगर लेवल पिछले 10 दिन से लगातार 300 पहुंचा हुआ है। इस देश में, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओनिका मेहता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। अवजिनेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और डॉक्टर अनिल मिनोचा जो कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैं संजीव झा जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि इसी को लेकर बाकायदा आप कोर्ट में गए, इंसुलिन नहीं लेने दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पर कई खतरे की बात आपने कर दी। एम्स के डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इंसुलिन की जरूरत नहीं थी। देखिए, बड़ा ही आश्चर्य है। अरविंद जी की शुगर लगातार 11 तारीख से 300 के करीब है। एक बात समझिए कि 300 के करीब शुगर होने का लगातार स्टेबल कर रहा है ये शुगर। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इंसुलिन की जरूरत है और लेते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो डॉक्टर मुझे देखता रहा है वो मुझे बेहतर जानता है, आप मुझे उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करने दीजिए ताकि मैं अपनी बात बताऊं, फिर वो सजेस्ट करें। आखिर इसमें जेल प्रशासन को इस बात के लिए रुकावट करने की जरूरत क्या थी?
इसका मतलब कोई ना कोई तो साजिश है ना। नहीं, एक बात बताइए, इस बात के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है और कोर्ट में ये वजह है क्योंकि जून 2022 में दिल्ली सरकार की तरफ से ही ये हुआ कि सरकारी जो डॉक्टर हैं केवल वही अलाउड है, प्राइवेट डॉक्टरों को तो आपने ये नियम निकाला था ना, प्राइवेट डॉक्टर नहीं आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल जब खुद जेल में है तो कह रहे प्राइवेट डॉक्टर भेज दीजिए। नहीं, एक बात बताइए, अगर इनके पास डॉक्टर होता तो कल डीजी तिहाड़ एम्स को लिखा है कि मुझे एक डायबिटिक एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए। इसका मतलब इनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था। तो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का सजेशन दे रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल जी आज से नहीं लगभग इसका जवाब देखिए सर, एलजी की तरफ से जो रिपोर्ट, एलजी को जो रिपोर्ट भेजी गई है तिहाड़ प्रशासन की तरफ से, कैदी का ये राइट है कि अपनी बात वो रखे और जेल की जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। ठीक, तो आखिर इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं, साजिश के कारण मुझे लगता है कि ये इस तरह की अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उसको रोका जा रहा है। एक बड़ी साजिश जेल में भारतीय जनता पार्टी और इनकी सभी इकाई मिलकर के कर रही है। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट तिहाड़ जेल की तरफ से सौंपी गई एलजी को, उसमें कहा जा रहा है 10 और 15 अप्रैल को केजरीवाल के स्वास्थ्य की समीक्षा की गई आरएमएल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टरों से कंसल्ट नहीं हो रहा, वहां हुआ, आप लोग चिंता जता रहे थे तो सबसे अच्छे अस्पताल एम्स के डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, कमी कहां है फिर? संजीव जी हो गया। देखिए, आवाज आपकी नहीं आ रही थी, मैं जितना क्वेश्चन को समझ पाया। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। एलजी को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, सुन लीजिए सर, आ रही है आवाज? क्या आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। 10 और 15 अप्रैल को स्वास्थ्य की अरविंद केजरीवाल की समीक्षा की गई थी। आप कह रहे हैं 20 दिन बाद एम्स की बात हो रही है। पहले आरएमएल अस्पताल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर चेकअप हुआ, अरविंद केजरीवाल ठीक नजर आए, आप लोग चिंता जाहिर कर रहे थे, उन्होंने एम्स को दिखा दिया, एम्स के डॉक्टर जो हैं वो देख रहे हैं, फिर यहां दिक्कत कहां है? नहीं, एक बात बताइए, किसी भी शुगर के पेशेंट से आप बात कर लीजिए, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, जिसका शुगर 300 के करीब है, लगातार वो 50 ग्राम इंसुलिन लेते रहे हैं, अब वो इंसुलिन की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करा दो, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो प्राइमरी राइट है, अधिकार है एक कैदी का, ये हो जाना चाहिए था। तो इसमें अगर मान लीजिए हमें जेल पे भरोसा नहीं है, हम तो कह रहे साजिश रची जा रही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास जेल है, लेकिन वो जेल डीजी तिहाड़ जाकर एलजी को रिपोर्ट दे रहा है, क्यों नहीं मंत्री को रिपोर्ट दे रहा है? तो कोई ना कोई साजिश रची जा रही है ना। जब बात कोर्ट में जाती है तो ईडी आ जाता है, हम तो बेल की मांग पूरे कर रहे थे, ये तो जेल को जवाब देना था। तो इसका मतलब ईडी सब मिलकर के एक साजिश कर रहे हैं। तो सब मिलकर जब साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। एक कैदी का यह प्राइमरी राइट है कि अपनी ट्रीटमेंट की मांग करे और जेल की जिम्मेदारी है कि वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। अरविंद जी की दो ही डिमांड थी, एक डिमांड ये थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप मेरे डॉक्टर से आप बात करा दीजिए। वीडियो क्योंकि वो अरविंद कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को इलाज करता है तो उसकी नेचर जानता है, कैरेक्टर को जानता है, बीमारी के नेचर को जानता है, वो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सब। नियम तो आपने बनाए ना, मुझे नियम बता दीजिए। नहीं बता सकता, ये नियम तो हमें आपकी सरकार ने बनाया ना कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही सुविधा आपको दे पाएंगे, वो प्राइवेट अस्पताल है ना सर। ये नियम तो आपने, आपकी सरकार ने बनाई कि प्राइवेट डॉक्टर नहीं आएंगे, सरकारी डॉक्टर आएंगे जून 2022 में। ये तो बीजेपी ने या किसी और ने तो बनाई नहीं सर। केजरीवाल नहीं कह रहे हैं कि हम प्राइवेट डॉक्टर, अर्पिता जी, अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर आए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बार प्राइवेट जो हमें डॉक्टर देखता है उससे बात करा दीजिए। क्योंकि अथॉरिटी तो कह रही है ना, डॉक्टर था नहीं इनके पास, डॉक्टर तो अब मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं जी 50 तरह के बहाने दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, कभी कहते हैं कि रिवर्सल में काम कर रहा है, पेशेंट कह रहा है हमें जरूरत है। और पेशेंट कोई ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीमारी को नहीं जानता है, नहीं समझता है। तो इसमें जेल अथॉरिटी डिसाइड करने वाला कौन होता है? बिल्कुल बात सर सही है। आतिश सिंह जी, ये तो एक मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, एक आम इंसान का ये राइट बनता है, अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है या कोई भी हो, A to Z, जो अगर वहां जेल में बंद है, ये बेसिक सुविधा तो उसको मिलनी चाहिए। अगर वो कह रहा है मुझे सर्दी जुकाम भी और उसकी भी कंप्लेन कर रहा है तो वो सुविधा तो मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो बीमार हैं, उनका शुगर बढ़ रहा है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? 20 दिन के बाद एम्स के डॉक्टरों को कंसल्ट किया गया।
अर्पिता, पहले तो आपका शो का नाम दंगल है, और आज यहाँ पर जिस रैली की आप चर्चा कर रही थी अभी रांची में जहाँ रैली हो रही है, वहाँ पर आपस में इनके कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियाँ टेबल जो उनके हाथ में लग रहा है आपस में चला रहे हैं। जरा वो वीडियो भी चला दी। दंगल असल में तो वहाँ पर हो रहा है, यहाँ तो कुछ आपस में मेरा संजीव जाकर दंगल जो होगा, पर मूल जो दंगल शुरू हो चुका है इनकी रैलीज के अंदर ही इनके कार्यकर्ता एक दूसरे का सर फुटवाल कर रहे हैं। परंतु जो मूल बात पे जो आप जिस बात पे आप प्रश्न उठा रही थी, संजीव झा बाबू को ये पूछना चाहिए कि इनके पास कैसे जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल 300 से ऊपर है। जो डॉक्टर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट है वो कहीं भी इस प्रकार की बात प्रदर्शित नहीं करती। अगर आप बोलो तो मैं डॉक्टर्स की जो अखबार में छपी है तो अप्रैल 2012 को 137, फिर 212, फिर 148, तारीख बदलती जा रही है, 276, 178, 243, 153, 130, 143 और 17 अप्रैल को आते आते 181। ये तो वहां की रिपोर्ट है। और अगली बात, ये जो आप बात कह रही थी उस बात पर ये अभी भी उसका जवाब नहीं दे रहे कि 22 जून 2022 के अंदर एक इनकी सरकार ने तय किया कि जेल के अंदर जो भी कैदी होगा, और एक अकेले शुगर के मरीज नहीं है वहां पर, कोई लगभग 300 से ऊपर शुगर के मरीज हैं, वो जितने ऐसे शुगर के मरीज होंगे जहां और कोई बीमारी से जो त्रस्त होंगे उनको सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही दिखाया जाएगा। अब मुझे एक बात और नहीं समझ लगती, ये कह रहे कि इनका डॉक्टर कोई बाहर का डॉक्टर है, कोई तेलंगाना का डॉक्टर है, उसको उससे वीडियो। अरे आप तो कहते हो दिल्ली में सबसे बढ़िया हेल्थ सर्विसेज है, फिर आपको तेलंगाना के डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? शराब भी तेलंगाना वाले के साथ करेंगे, मतलब कड़वा कड़वा भी तेलंगाना के साथ और मीठा मीठा भी तेलंगाना के साथ। ये कोई मामला कुछ और है, ये तेलंगाना क्या मामला है सर? अब ये तो जब जांच होगी इसमें निकल कर आएगा। पर तेलंगाना एक इंसान जिसको टाइप 2 का शुगर हो, वो वहां अपने इलाज की अगर बात कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? और आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो लापरवाही कर रहे हैं? क्यों आलू पूरी खा रहे हैं? क्यों आम खा रहे हैं? क्यों मिठाई खा रहे हैं? मैं बताता हूं। परंतु एम्स से बढ़िया अस्पताल तो है नहीं। ये पूरे एशिया के अंदर सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। ये अपना इलाज किसी तेलंगाना के डॉक्टर से करा रहे हैं। दिखता है कि इनकी कितना विश्वास है दिल्ली के डॉक्टर से और दिल्ली के अस्पतालों के ऊपर। परंतु आपने कहा कि क्या है असल में, आप ध्यान कीजिए, ये जो पूरा का पूरा स्कैम हुआ, लेकर स्कैम हुआ, ये ब्लू कॉलर क्राइम है। मतलब ये बड़े सोचे समझे से कैसे हमने स्कीम्स बदलकर, कैसे हमने पॉलिसीज बदलकर हमने कैसे क्राइम करना है। और इसकी सबसे पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी थाने में जाकर कि ये ब्लू कॉलर क्राइम है। और ये जो अब अंदर कर रहे हैं ये भी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड, जो बाहर ब्लू कॉलर क्राइम हुआ वो भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड के द्वारा हुआ, और ये जो आज अंदर कर रहे हैं ये भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड के तरीके से हो रहा है। जो शातिर जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का खेल करते हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्या मिलेगा, क्या चाहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप याद करिए अक्टूबर में इनको पहला समन इशू हुआ था, अक्टूबर से समन इशू हुआ, ये जाकर मार्च में जाकर ईडी इनके पास आई। इनका टारगेट था कि मैं जितना इलेक्शन के पास तक ले जा सकता हूं ले जाऊं, ताकि जब मुझे अंतगतवा तो मेरे जवाब देने नहीं, मैं एक अंतगतवा जवाब देने ईडी मुझे अरेस्ट करेगी। और फिर जाकर जब अरेस्ट किया तो कोर्ट में जाकर क्या कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। इन्होंने कोर्ट में जाकर यह गुहारी रहे कि मेरा केस क्वैश करो, मेरे को ईडी अरेस्ट ना करे। ये पहले जब ईडी अरेस्ट करने से पहले। हाँ। आज भी उनका टारगेट क्या है कि मैं किसी रंग से भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं ऐसा कुछ यही बात सर, ये इसी बात को मैं जानना चाह रही हूं। मैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं किसी रंग से बेल ले लूं, ये क्रिमिनल माइंड है। आरपी सिंह जी, अब आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के वकील बकायदा कोर्ट में कह रहे हैं मेडिकल बेल उन्हें नहीं चाहिए, और जो अर्जी भी उन्होंने लगाई है वो इंसुलिन के लिए लगाई कि उनको इंसुलिन दी जाए। अपनी अगर उनको अर्जी लगाते हैं तो मेडिकल बेल, स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल बेल के लिए वो लगाते हैं अर्जी ना। उन्होंने मेडिकल बेल की अर्जी, और वो कह रहे हैं उनको चाहिए ही नहीं मेडिकल बेल। वो कब लगाई उन्होंने, वो कब लगाई? कल। ये जो पूरा मामला खड़ा किया, और ये जो अगर जांच में नहीं आता बाहर कि ये आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, नवरात्रों के दिनों में अंडे नोश फरमाए जा रहे हैं, तो कैसे पता लगता? असल में टारगेट तो अल्टीमेटली वही था, पकड़े गए। हाँ, मेडिकल बेल, टारगेट मेडिकल बेल था, क्योंकि पकड़े गए हैं। अब इसलिए हमें मेडिकल बेल नहीं चाहिए, हमें इंसुलिन चाहिए। अरे इंसुलिन डॉक्टर पहले ही अर्जी सर इंसुलिन के लिए उन्होंने इंसुलिन के लगाया कि उनको इलाज नहीं मिल रहा, कम से कम इलाज तो लगाया। वही तो करूं, कब लगाया वो चेक करो, तारीख चेक करो। दूसरी चीज, जब आप मेडिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, तो मेडिकल ग्राउंड पे आकर वो क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे क्या? हाँ, वो करेंगे ना। कहां कर पाएंगे सर? मेडिकल ग्राउंड में वो कहां कर पाएंगे प्रचार? जब कोई मेडिकल ग्राउंड में अगर वो बाहर आएंगे तो उन्हें अपना इलाज करवाना होगा, वो आकर यहाँ रैली थोड़ी कर लेंगे। के अंतर्गत दुनिया क्या क्या करती है, मुझे लालू यादव जी मेडिकल बेल लेकर आए, क्या क्या करे, वो चुनाव के लिए आए थे, उनको मेडिकल बेल मिली, वो बेल लेकर मेडिकल ग्राउंड पे बेल लेकर आए थे, किडनी के ट्रांसप्लांट करी, आज वो कैंपेन कर रहे हैं।
ये सबको पता है कि पॉलिटिकल आदमी जो करता है वो सबका सब सोच, मैं कह रहा हूं ये क्रिमिनल माइंडसेट से सारा काम हो रहा है। और जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं, असल में क्या है कि अंदर वो शीश महल वाले सुविधा नहीं मिलती है ना सारी की सारी। ठीक है, एक रिएक्शन जल्दी से मैं संजीव जी का लेंगे, बाकी मेहमानों को भी जल्दी 4 लाख का। संजीव जी देखिए, दो बातें इन्होंने कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई है राजनीति में कि खाने पर इन्होंने तमाम तरह के सवाल किए, पर इनको पता है कि वो डाइट पहले से प्रिस्क्राइब है और जेल अथॉरिटी चेक करती है। अगर कोई डाइट में गड़बड़ है तो वो जाने नहीं देगी, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। पहले जेल अथॉरिटी वो सारी डाइट को चेक करती है फिर जाती है, तो पहले क्यों नहीं, अचानक के बाद कहां से आ गई, एक बात। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ये लगातार प्रचार कर रहे हैं कि वो जी अब शुगर खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। इससे मुझे साजिश दिख रही है, कल को जब कोई बीमारी बड़ी हो जाए तो ये कहे कि वो तो पहले से खा रहे थे, मैं पहले कहा था। और विश्व ने देखा है, रशिया में जो जेल में अपोजिशन के लीडर मरे, वो आदमी रशिया गवर्नमेंट ये नहीं कि हमने जहर दिया था, लेकिन पूरा वर्ल्ड जानता है क्या हुआ। तो जब कोई तानाशाह हो जाता है तो वो कॉवर्ड भी हो जाता है और साइकोपैथ भी हो जाता है। तो आज जो हालात हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से, एक बात बताइए, ये लगातार हाई शुगर हो, हाई शुगर होने के बाद आपका लिवर खराब हो जाता है, आपका किडनी खराब हो जाता है, आईसाइट खराब हो जाता है, ये दोबारा फिर ठीक हो जाएगा क्या? एक बार आपको शुगर में ये बीमारियां होगी, दोबारा कभी ठीक नहीं होगी। ये सब तो जानते हैं। तो इसलिए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता झूठा प्रचार कर रहे हैं और अंदर उनके साथ साजिश कर रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी तो नहीं है ना। जो शुगर लेवल है वो 150 से लेकर 250 बीच में है। दिल्ली के आपके पास जानकारी अगर ये कह रहा है इसका मतलब हमें जेल अथॉरिटी तो आपके सामने काम करती है ना। जेल में जो होता है ये नहीं समझ में आया। ठीक है, एक एक करके प्लीज। दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता है ना। ठीक है, जरा मैं एक जल्दी से चर्चा में और मेहमानों को भी जोड़ लूं। ओनिका जी, क्या आपको भी लगता है कि कोई साजिश हो रही है जेल के अंदर? देखिए अर्पिता जी, एक बेसिक अगर हम देखें, चाहे कोई अपराधी हो ना हो, साबित हुआ हो, लेकिन अगर आपको पता है कि डायबिटीज हो या एक ऐसी बीमारी हो जिसमें इलाज अनिवार्य होता है और जिसमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर से अगर आप इलाज कराते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो उसमें आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आरपी सिंह को ये ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, जब अटल बिहारी जी बीमार थे ना मैम, तो उनको जाने की हिम्मत नहीं थी बाहर। वो राजीव जी थे जो कमेटी में डाल के उनको बाहर भेजा और उनका इलाज कराया। नैतिकता के आधार पर इलाज मेहरबानी करिए, की नेता की बात और कुछ कंपैरिजन निकालिए ना। छोटे भैया चोर से क्यों कंपेयर कर रही हैं? छोटे भैया क्रिमिनल से क्यों कंपेयर कर रही हैं? सर एक मिनट सर, होल्ड ऑन। ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो एक जनरल बात हो रही है कि बेसिक फैसिलिटीज जो कोई कह रहा है तो देनी चाहिए। कम से कम आप तो अरब से बच जाएंगे। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि कोई आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, अंडा नोश, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप, वो आपके कैमरे लगे होंगे, आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस रखना है तो कड़ी निगरानी कर लीजिए, ट्रीटमेंट प्रॉपर करा दीजिए। कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे आपकी वो तो जान के खा रहे हैं, बेल लेना चाहते हैं, तो आप पाक साफ हो जाएंगे। आप अपने ऊपर आरोप क्यों लेना चाह रहे हैं? एक इंसान बीमार है, आप ट्रीटमेंट दीजिए। मैं तो कह रही हूँ बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए। आप क्यों आप आरोप अपने पे ले रहे हैं? अनिका बहन, एम्स से अच्छा हॉस्पिटल है पूरे एशिया के अंदर, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से बढ़िया हॉस्पिटल है। आज ही उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और जो मेरी जानकारी है उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब ने एक बार नहीं कहा कि मुझे इंसुलिन चाहिए, ना वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा कि उनको इंसुलिन चाहिए। वो जबरदस्ती इंसुलिन क्यों चलाना चाहते हैं उनको? आप जबरदस्ती इंसुलिन चलाने पे भी सेहत खराब होती है। शुगर लेवल जब लो होगा तब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये आप और मैं डॉक्टर नहीं है ना। अनिका मैं डॉक्टर है ना, आरपी सिंह डॉक्टर है, डॉक्टर है। आप बुलेटिन जारी करिए, उनसे एडवाइस देने की बता देंगे। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज। सर ऐसे बात समझ नहीं आती ना। ठीक है, आप जेल का बुलेटिन जारी कर दीजिए, कह दीजिए ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, इंसुलिन भी मिल रही है। आप क्लैरिटी ला दीजिए, जनता कुछ बोलेगी नहीं इस पे। ठीक है, लेकिन जल्दी से मैं जरा अवनीश जी से, और हमारे साथ देखिए डॉक्टर अनिल भी हैं, उनसे भी मैं जरा जानना चाहूंगी कि डायबिटीज को लेकर जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उन सबको भी समझेंगे जरा, उन पहलुओं पर भी। अवनीश जी, ये जिस तरीके की राजनीति हेल्थ को लेकर हो रही है, क्या वो ठीक है? अर्पिता जी पहली बात तो ये है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी होता होगा, जेल में रहने वाले इनमेट्स को वही सुविधा मिलती है। सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट सुविधा की अपेक्षा आप मत करिए। जो आम आदमी को, आम नागरिक को मिलती है सुविधा, वो वही आपको मिलेगी। पहली बात। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि घर से खाना चाहिए, घर से खाना आ रहा है।
किसी ने कैमरा नहीं लगाया। जो आपने कहा सामान्य सी बात है, अभी अनिल जी बैठे हुए हैं और किसी भी डायबिटिक व्यक्ति से और डॉक्टर से तो खास तौर से पूछ लीजिए, जो डाइट चार्ट सामने आया या तो काउंटर करें कि ये नहीं, ये झूठा डाइट चार्ट है, ये नहीं खाया केजरीवाल जी ने, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर उन्होंने वो कंज्यूम किया है तो वो किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए किसी भी हालत में नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, नहीं खाना चाहिए। बार बार आस पड़ोस वाले मना करते हैं भाई आपको डायबिटीज है, आप मत खाइए। तीसरी बात, एक बात बताइए ना कि जेल का जो डॉक्टर है वो कौन अपॉइंट किया, किसने? दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किए हुए। क्या वो डॉक्टर नहीं है? क्या वो उन डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है जो खुद के अपॉइंट किए हुए डॉक्टर हैं, जो खुद दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल में जिनको रखा हुआ है, क्या उन डॉक्टरों पे विश्वास नहीं है? ठीक है, आंख का ऑपरेशन करने के लिए कोई विदेश चला जाता है, दिल्ली के बेस्ट वर्ल्ड में पता नहीं कहां से लोग आए थे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखने और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को देखने के लिए, लेकिन एक आंख के ऑपरेशन के लिए, आंख के लिए लोग महीने भर तक बाहर रहते। मुझे हैरत होती है कि ये कौन सा उदाहरण पेश करना चाहती है। लेकिन अर्पिता जी, बात बड़ी साफ सी है, जो गोनिका जी ने कहा मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं कि ये राजनीतिक मसला है, ये बीमारी का मसला नहीं है। ये बीमारी का मसला होता तो डॉक्टर के कहे हुए पर आदमी व्यक्ति जो है बिल्कुल कंट्रोल डाइट लेता और किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। क्या यह सच है कि उन्होंने जेल में जाने से पहले इंसुलिन लेना बंद किया था? क्या उनका ये है? कोर्ट में पेश किया जाए। नंबर दूसरी बात, गोनिका जी ने कहा कि आप आरोप क्यों लेते हैं? आप बेस्ट डॉक्टर जो है वहां पर करिए और डॉक्टरों की एक टीम बनाइए, एक डॉक्टर भी नहीं, और कोर्ट द्वारा बनाई जाए डॉक्टरों की टीम। मैं तो कहता हूं ये दिल्ली एलजी जो है या तिहाड़ जेल जो है या ईडी जो है वो जाकर के कोर्ट में कहे जी इनको हमारे डॉक्टरों पे विश्वास नहीं है, और चूंकि मसला राजनीतिक है इसलिए डॉक्टरों को आप अपॉइंट कीजिए, कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए हुए डॉक्टरों के जो डाइट चार्ट दे वो वही खाएं, उतनी ही इंसुलिन दी जाए और उसके बाद किसी भी तरीके का आरोप न लगाया जाए। अलबत्ता ये बात दूसरी है कि ये जेल के कैदियों के बारे में ज्यादा बात ना करें संजीव झा। सत्येंद्र जैन ने मसाज करते हुए देखा है, खूब देखा है जेल में क्या क्या सुविधाएं मिलती थी उनको, कैसा कैसा खाना आता था उनको, ये सब देखा है, उसके बावजूद वो बीमार हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ है डॉक्टर अनिल। क्योंकि केजरीवाल इंसुलिन रिवर्सल पर थे, क्या उसके बाद इंसुलिन ली जाती? क्योंकि गिरफ्तारी से पहले बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जब इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे तो अब इंसुलिन की बात क्यों कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया क्या होती है? ये जो वो कर रहे हैं इंसुलिन रिवर्सल पे, अगर वो थे तो वो इंसुलिन ले सकते थे, नहीं ले सकते थे? एक डॉक्टर के तौर पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? नहीं, इंसुलिन रिवर्सल एक तरीके का एक डाइट मॉडिफिकेशन, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। अगर आप उस पर जा रहे हैं यू कैन कंटिन्यू विद दैट, लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल डिरेंज हो गए हैं, शुगर लेवल बढ़ गए हैं, तो वापस आपको इंसुलिन लेना चाहिए। नो हार्म इन दैट। आप दोबारा वापस जा सकते हो इंसुलिन रिवर्सल पे, टाइमिंग के लिए आप इंसुलिन ले लो, शुगर कंट्रोल हो जाती है, आप उसके बाद दोबारा डाइट प्लान लाइफस्टाइल चेंजेस करके इंसुलिन रिवर्सल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तरफ तो मतलब मैं इसमें पॉलिटिकल नहीं, लेकिन इसको समझना चाह रही हूँ एक डायबिटीज पेशेंट के तौर पर। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है, वो ये क्लेम कर रहा है कि उसका शुगर लेवल बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ उसके डाइट में अगर पूरी सब्जी है, आम है, मिठाइयां हैं, अगर इस तरीके की चीजों को भी शामिल कर रहा है, मतलब उसी ये दोनों चीजें आप समझिए साथ चल रही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ उनकी डाइट में आलू पूरी और आम और मिठाइयां सब है, तो क्या ये चल सकता है? क्या ये तरीका ठीक है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरी सब्जी, आम वगैरह ये सब शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली दोज जिनका काफी ज्यादा शुगर लेवल डिरेंज है, उनमें तो बिल्कुल ही ना होना चाहिए। जिनका शुगर लेवल कंट्रोल है उसमें कुछ क्वांटिटी में आपको टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो, नॉट एज अ मील। जैसे आपने मैंगो या आपने पूरी सब्जी ली है, शुड नॉट बी एज अ मील। आप टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, कई मुझे बोल रहे हैं मैंगो खा सकते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस से कम होता है, कि राइस से कम होता है, राइस और राइस के बदले मैंगो इज बेटर। बट दैट्स अ लिटिल नॉलेज, दैट्स हाफ नॉलेज। राइस में डेफिनेटली, अगर हम व्हाइट राइस बोले, उसमें डेफिनेटली ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जब हम बोलते हैं ना मिठास, राइस की मिठास ज्यादा होती है मैंगो की मिठास से के मुकाबले में, दैट इज एब्सोल्युटली राइट।
बट मिठास की क्वांटिटी वो लोग नहीं देखते। मिठास की क्वांटिटी राइस में बहुत ज्यादा है सर बजाय कि मैंगो में। इफ यू डू अ मैथ्स इसमें सर मुझे ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि टाइप 2 है जिनकी बात हम कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री मैंगो की अरविंद मिठास केजरीवाल। बहुत बढ़ जाती है। जी सॉरी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ इसलिए आपको रोक रही हूँ बीच में, माफी के साथ। ये टाइप 2 डायबिटीज है अरविंद केजरीवाल को, और उसमें अगर आपका शुगर लेवल हाई हो तो क्या आप थोड़ा बहुत भी उस समय, उस कंडीशन में जब आपका शुगर लेवल हाई हो, तो आप पूरी सब्जी खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, अगर आप आम को किसी ऑल्टरनेट के तौर पर भी देख रहे हैं। और ये भी कहा जाता है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कि वो कुछ मीठा रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपका लेवल जो है वो डाउन हो सकता है, इसलिए एक मीठा होना चाहिए, आप एकदम कट ऑफ नहीं कर सकते। ये सारी बातों में कितनी सच्चाई, फिर जरा मैं मेहमानों के पास जाऊं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाई शुगर लेवल में पूरी सब्जी आम खा सकते हैं नहीं, दैट इज नो, टोटली नो। अगर आपको शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है तो पूरी सब्जी, आलू एंड आम वगैरह ये सब चीजें जो शुगर बढ़ाती है उसको नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज शुगर आपकी और बढ़ेगी एंड इट विल इम्पैक्ट अदर ऑर्गन्स। अच्छा सर एक चीज और, अगर किसी को डायबिटीज है सर और उसको हाई शुगर हो गई है तो वेट बढ़ता है, वेट घटता है, क्या होता है? जी, अगर स्टार्टिंग में वेट बढ़ता है, बट अगर शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा जा चुके हैं तो दैट कॉजेस लॉस ऑफ वेट, लेटर ऑन इट कॉजेस लॉस ऑफ वेट। ठीक है संजीव जी, आपने सुना होगा, इसमें कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है सर। ये डॉक्टर साहब हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप क्लेम सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, रुक जाइए। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 300 पार चला गया है सर, वो 400 पार वाली बात नहीं है, 300 पार ब्लड शुगर चला, अगर शुगर चला गया है सर, तो उसमें पूरी सब्जी नहीं खाइए, आम मत खाइए। पिछले इतने साल से अगर अरविंद केजरीवाल इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो इतना तो वो समझते ही होंगे, या फिर ये भी बीजेपी वाले बताएंगे, फिर आप कहते हैं लीजिए हमारे खाने पर सवाल उठा रहे हैं। अर्पिता जी, हालांकि बड़ा ही हास्यास्पद है, हालांकि डॉक्टर साहब से आपने भी पूछा, और हमेशा देखिए अरविंद केजरीवाल जी को 8 तारीख को शुगर डीप 45 हो गया था, तो अचानक डॉप होता, आपने कहा उस समय में कुछ मीठा आपके पास रखना पड़ेगा, और होना चाहिए, और रखना चाहिए, और लेना चाहिए। डॉक्टर एडवाइस करता है कि चॉकलेट रखो साथ में आप। ठीक है। दूसरी बात कि शुगर हाई हो रहा है, अब ये जो डाइट प्रिस्क्राइब किया गया है, ये कि अरविंद केजरीवाल खुद से प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, और जेल अथॉरिटी प्रॉपरली इसको लगातार चेक कर रही है। हमें शक क्यों हो रहा है? ये 8 तारीख को आम खाया था, चर्चा 18 तारीख को हो रही है, ये क्यों हो रही है? हमें शक तब हो रहा है कि इसका मतलब है कि कोई एक साजिश होती है जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा है कि पहले अपने एजेंसी से कुछ कराएंगे और बाहर ड्रामा कुछ और करेंगे, नैरेटिव कुछ और बनाएंगे। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है तो हमारा शक और सुबह और गहरा रहा है कि इसका मतलब है कि कोई और बड़ी साजिश हो रही है। अच्छा। ये खाना का जो बात है रेगुलर डाइट नहीं है, हाई शुगर की जो बात कर रहे हैं ये कब से हुआ है? क्योंकि आपके पास तो पूरा चार्ट है ना सर। हाई शुगर आप कब से क्लेम कर रहे हैं? सत्येंद्र जैन जब गए थे तो बहुत ठीक ठाक गए थे, बाहर आए तो कंकाल बन के आए। हाई ब्लड शुगर कब से क्लेम कर रहे हैं कि ये जेल में एक तरह से एक साजिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी उस तमाम नेताओं को धीरे धीरे जो सत्येंद्र जैन साहब को कंकाल बना दिया गया, वो अरविंद केजरीवाल जी को बना दिया गया। संजीव जी, मेरा सवाल सुनिए। शुगर के पेशेंट हैं। अरे सुनिए, एक बार अगर वो आवाज आ रही कि नहीं आ रही सर? आ रही है ना, सुन लीजिए जरा, सवाल भी सुन लीजिए। कब से क्लेम कर रहे हैं आप कि उनको हाई ब्लड शुगर है? किस तारीख से? क्योंकि पूरा चार्ट है ना शायद आपके पास। तो हाँ बिल्कुल है। कब से, क्या डेट है? कब से 300 से ऊपर है? हमने पूरी 11 तारीख से लेकर के हमने 19 तारीख तक का आपको शुगर का किस किस लेवल पे कब शुगर था हमने बताया आपको। और शुगर टेस्ट 2 ही समय होता है, या तो फास्टिंग में या खाने के 2 घंटे बाद। अब ये इनका जो चार्ट आ रहा, और कहें जो हमने चार्ट दिया वो गलत है, दावा करके बताएं, ये जेल अथॉरिटी बताए ये हमने चार्ट दिया वो चार्ट गलत है, ये मान रहे हैं कि वो चार्ट ठीक है, और वो चार्ट में दर्शा रहा है कि उनका शुगर लगातार फास्टिंग और खाने के बाद लगातार 300 के सर आप अलग कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शुगर लेवल है अरविंद केजरीवाल का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 132, 168, 170, आप 300 कह रहे हैं, एक भी दिन 300 नहीं है ये। हालांकि 8 अप्रैल तक है, अगर उसके बाद भी हो तो जरा दिखाइए। 12 अप्रैल का देख लीजिए, ये 280 हुआ सर 12 अप्रैल को। 11 को क्या खाया था अर्पिता जी सर? और वो मेन्यू भी है क्या सर? क्या क्या गया वो भी मैं दिखाऊं? मतलब आप कह रहे हैं 8 को खाया, चर्चा 11 की हो रही है, उसके बाद नहीं खाया सर? नहीं, हाँ
नहीं, 8 को गाया, 18 को चर्चा हो रही है। अच्छा। ये बड़ा ही हास्यास्पद है, एक बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं, हमने जो चार्ट दिया है शुगर लेवल का, ग्लूकोमीटर में सारा एंट्री है, ये झुठला नहीं सकते। रैंडम चेक कर रहे हैं, डॉक्टर बैठे बताएंगे ये रैंडम क्या होता है। तो रैंडम कई बार आपको डीप हो जाता है, जब डीप हो जाए चेक कर लीजिए। कहा नहीं जी 100 ही शुगर है, 120 शुगर है। अरविंद केजरीवाल वहां पर भी डॉक्टर है, उस प्रक्रिया के तहत शुगर लेवल टेस्ट हो रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं आपको उसमें भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं 300 से ऊपर है, आपको कैसे पता? कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता गया था अंदर ब्लड शुगर चेक करवाने या करने? पता अरविंद केजरीवाल जी से जब मिलने गए हैं, उन्होंने पूरा चार्ट दिया है कि फास्टिंग में कितना शुगर था, खाने के 2 घंटे बाद कितना शुगर था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ग्लूकोमीटर में वो सारी एंट्री है। जेल अथॉरिटी वो फास्टिंग वाला भी है, खाने के 2 घंटे बाद वाला बुलेटिन जारी करनी। तो क्या मतलब वहां पर आपको भी सूत्रों से ही जानकारी मिलती है? फिर ये दोषी है, ये तय हो जाए। मतलब आप सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं ना, आपके पास अरविंद केजरीवाल सूत्र कैसे वो तो मैं चला रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि उनका शुगर लेवल क्या था। केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल सूत्र कैसे हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल वहां पे कैदी है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बेहतर दूसरा और कौन कह सकता है? ठीक है, और उससे बेहतर दूसरा कौन हो सकता है? सूत्र नहीं वो है। जो जानकारी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और मुलाकात में उनको पता चला, वो ये कह रहे हैं 300 पार है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। वो गलत तरीके से चेक कर रहे हैं और गलत जानकारियां सामने ला रहे हैं। एक और बात, ठीक, जल्दी से सर। एक लास्ट बात। अविनेश अवस्थी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के का जेल है। तो डीजी तिहाड़ मंत्री को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये एलजी को क्यों रिपोर्ट कर रहा है? ये एलजी की मीटिंग क्यों हो रही है? मंत्री की मीटिंग क्यों धन्यवाद, बहुत अच्छा किया संजीव बाबू, धन्यवाद। संजीव बाबू, जेल मंत्री कौन है आज? जेल मंत्री तो इस्तीफा दे चुका है। जेल मंत्री कौन है आज आपका? क्योंकि आप कमाल की स्थिति है दिल्ली के अंदर। राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुका, 7 मंत्रालय उसके पास थे। संजय जैन इस्तीफा दे चुके, मंत्रालय उनके पास थे। आज तक उनका मंत्री तय नहीं हो सकता, क्योंकि आपके यहाँ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं। परंतु जो मूल बात पे है, ये जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बता रहे, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा खेल, वो जो क्राइम से रिलेटेड माइंड है, वो क्रिमिनल माइंड है, वो क्रिमिनल माइंड के द्वारा तय किया जा रहा है। जब बाहर थे तो क्रिमिनल माइंड के द्वारा घोटाला किया गया, अंदर गए तो क्रिमिनल माइंड से सारा खेल किया जा रहा है। किस प्रकार से मैं मेडिकल बेल लेकर बाहर आऊँ, सारा खेल इसी बात का है। ठीक है, संजीव जी बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। आपने भी पर्याप्त बोला। तो मैं वही बात वापस दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्रिमिनल माइंड है जो ये खेल कर रहा है कि किस ढंग से मैं जेल से बाहर आने के लिए। अब वो क्योंकि पकड़ गए तो मेडिकल बेल नहीं ले रहे, हम तो मेडिकल बेल नहीं मांगे। अरे आपको ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टर विश्वास नहीं, आपको आरएमएल के डॉक्टर विश्वास नहीं, आपको वो तेलंगाना का डॉक्टर जो दिल्ली का डॉक्टर उस पर विश्वास है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल और प्रपंच है, ये सोचा समझी चाल है, ये गेम हो रही है सिंपैथी के। अब क्योंकि अब पकड़ गए हैं तो अब सिंपैथी में कन्वर्ट कर दो कि उनकी जान को खतरा है। हाँ। अरे भैया, उनकी जान को खतरा क्यों होगा? अगर उनका शुगर लेवल थ्रू आउट अगर वो कोई 250 से नीचे है और 130 और 250 के बीच में है, और ये हम नहीं कह रहे, ये जेल के अथॉरिटीज जिनको आप कोट करें, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, उनकी जानकारी है, ये उनका दिया हुआ कागज है। ठीक है संजीव जी, जल्दी से छोड़ा रिएक्शन। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि मेडिकल पर हम कोर्ट में बेल मांगने के लिए गए थे क्या? हम कोर्ट में क्यों गए थे? हम कोर्ट में ये कहने गए थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन चाहिए, हॉस्पिटल ये जेल अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। वो इंसुलिन आप थोड़ा करोगे, अरविंद केजरीवाल तय करेंगे उनको इंसुलिन का, और डॉक्टर तय करेंगे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर तय करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर 130-32 पे इंसुलिन दे दो तो और पीछे गड़बड़ कर दोगे। आप तो चाह रहे हो कि जानकारी गड़बड़ की है, आप तो चाहते हो। एक सेकंड सर, रुक जाइए। आरपी सिंह जी प्लीज अपनी अपनी बारी में, सर अपनी बारी में। नहीं सर, नहीं। संजीव जी मुझे एक बात बताइए, इंसुलिन की बार बार चर्चा हो रही है। एक सेकंड सर, अरे सुनिए संजीव जी, मैं पूछ रही हूँ सवाल। इंसुलिन की बात हो रही है, इंसुलिन के लिए ना पहले जो हॉस्पिटल को दिखाया गया ना उन्होंने कहा, एम्स भी इसकी जरूरत नहीं बता रही है। अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर देख रहे हैं, एम्स से बड़ा अस्पताल समझते हैं आप क्या? अगर वो कह रहे हैं इंसुलिन की जरूरत नहीं है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने पर दे दिया जाए। सलाह तो डॉक्टर से ली जा रही है ना, एम्स जैसे डॉक्टर से। या आपको जैसा सवाल उठ रहा है कि दक्षिण में जाकर इलाज आप करा रहे हैं जहां वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, वहां वाले डॉक्टर पर भरोसा कीजिएगा आप, लेकिन एम्स के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं जरूरत है इंसुलिन की। अच्छा, ये सारी कहानी शुगर रिवर्सल की कहानी भी ईडी बयां कर रही है, हम तो नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम बाहर भी इंसुलिन ले रहे थे, अभी इंसुलिन ले रहे हैं। ये कहानी किसकी है? ये कहानी ईडी की है, ये कहानी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं।
ये हम नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी इंसुलिन ले रहे थे, आप इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। सर एक एक करके, दूसरी बात, एक एक करके डॉक्टर चाहिए, तो कौन सा डॉक्टर ने इनको बता दिया? तीसरी बात, आप मुझे सुनाइए। सर एक एक करके, आरपी सिंह आपके पीछे बोलने का नहीं दूंगा। नहीं सर प्लीज, आपकी आवाज से मेरी आवाज ठीक है संजीव जी ठीक। का इंतजार करो। हाँ तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आ रही हूँ आज अगर जिस तरह से डीजी तिहाड़ दबाव में काम कर रहा है, संजीव जी एक सेकेंड संजीव जी एक सेकेंड, जरा अवनीश जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर साथ में जवाब दे लीजिएगा। एक सेकेंड ठीक, संजीव जी सर रुकिए एक सेकेंड सर। हाँ अर्पिता जी, बड़ी साफ सी बात है कि इंसुलिन कब उन्होंने बंद की ये ईडी ने नहीं बताया। जब मेडिकल वहां पर हिस्ट्री बनी तो जो अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बताया मजिस्ट्रेट के सामने, डॉक्टरों के सामने, उसमें वो रिकॉर्ड हुआ है कि मैं इतने दिनों से मैंने इंसुलिन रिवर्सल पर। देखिए पहली बात। दूसरी बात, इनका हम बेल के लिए नहीं गए थे, बेल के लिए गए कई बार, फिर विड्रॉ किए इन्होंने अपनी एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि बेल के लिए एप्लीकेशन आज कह रहे हैं, हम तो बेल के लिए गए नहीं, बेल की एप्लीकेशन लगा करके विड्रॉ किए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तक से विड्रॉ किए। तीसरी बात, कोई आप जो कह रहे हैं ना कि आपके पास आई है शुगर की रिपोर्ट, आपके पास शुगर की रिपोर्ट नहीं आ सकती। जो वहां जो डॉक्टर हैं, जो वहां के जेल प्रशासन है, जो रिपोर्ट रिलीज करता है, वही रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं। आपको पर्सनली वहां जाकर के थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर आप पर्सनली जाकर के वहां पर अपनी शुगर चेक कर रहे हैं तो वो बताइए ना कि वो कर रहे हैं आप। जवाब दे दूं। चौथी बात और अंतिम बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी भी हालत में किसी भी डायबिटिक पेशेंट को वो पूड़ी छोले खाने के, पूड़ी आलू की सब्जी खाना, आम खाना, चावल खाना, राजमा खाना, ये किसी भी हालत में उसको सजेस्टिव नहीं है, उसको सजेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने बद परहेजी की है और इस बद परहेजी की वजह से उनकी इंसुलिन शुगर बढ़ी है। बड़ी साफ सी बात। संजीव जी इन सब सवालों पर जवाब। अब मैं जवाब दे दूं। एक बात बताइए, हमने कहा कि ये जो इंसुलिन, ये जो शुगर बढ़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कैदी हैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने अपना हेल्थ रिपोर्ट दिया था। मैं कहता हूं कि जेल अथॉरिटी इसको बताए कि ये झूठा है। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे हमने बेल कब मांगने गए? भाई बेल कैसे नहीं मांगेंगे? हम इनोसेंट है, बेल तो प्ली करेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर बेल अभी नहीं मांगी, बाद में मांगेंगे। हमने बेल मेडिकल ग्राउंड पे कोई बेल मांगा है? हम तो कहा जो बोला आपने। अरे अपने इसी बीच में नहीं बोला ना, आप तो सम्मानित व्यक्ति हैं। नहीं, आपने अभी तक तीसरी बात जिस दबाव में डीजी तिहाड़ काम कर रहा है, उसी दबाव में सारी सरकारी काम कर रही है और सारी सरकारी मशीनरी। अरे मिस्टर अवस्थी, आपने अभी तक मिस्टर अवस्थी, एक तो अर्पिता जी, मिस्टर अवस्थी को आप राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए, ये आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो ये एक तो अर्पिता जी, मेरा एक विरोध ये है कि अवनीश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, वो लिखा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए वो क्या है सर, वो छोड़िए आज जिस पर चर्चा हो रही वो कीजिए ना सर। तीसरी बात मैंने आपको कहा, जल्दी से सर, 20 सेकंड। मैं नहीं हो सकता। नहीं, इसीलिए मैं पीछे नहीं बोला था ना, जल्दी से, समय कम है, फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अवनीश जी एक सेकंड सर, संजीव जी को पूरा कर लेने दीजिए जल्दी से। जिस तरह से डीजी तिहाड़ दबाव में काम कर रहा है, सारी सरकारी मशीनरी उसी तरह से दबाव में काम कर रही है और ऊपर बैठा एक तानाशाह अपना एक स्क्रिप्ट लिखवा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि गहरी साजिश हो रही है और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, डीजी तिहाड़, ईडी और एलजी संजीव जी, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना आपको, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। एम्स पे भरोसा है ना, जेल प्रशासन पर भरोसा है ना, आरएनएम अस्पताल जो देख रहा है पहले ना, आपको उस पर भरोसा है। किसी एक पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना सर, बिना भरोसे के कैसे दुनिया चलेगी? और यहाँ पर जो बातें आप कह रहे हैं, हालांकि अपने अपने दावे जरूर हैं, लेकिन एक बेसिक यानी बुनियादी सुविधा जेल में मौजूद किसी भी शख्स को जरूर मिलनी चाहिए। ये भी एक बात है जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी।